आदरणीय लक्ष्मणाचार्य जी का शुभ आगमन हो चुका है। सभी एक बार करतल ध्वनि से अपनी अपनी ओर से बहुत भाव भरा स्वागत महामहिम राज्यपाल असम आदरणीय लक्ष्मण आचार्य जी का स्वागत करें। सभी जोरदार तालियां बजा करके स्वागत 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 का क्रम संपन्न करें। हम सभी अभिभूत हैं अपने बीच में आपको पाकर के। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और सावधान मुद्रा में खड़े होकर के आइए। सभी से विनम्र आग्रह, सब सुव्यवस्थित तरीके से अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हमारे अतिथिगण मंचस्थ हो रहे हैं। ये क्रम यहाँ से अब अगला प्रारंभ होने जा रहा है। आइए सब भावपूर्वक राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान का क्रमशः गायन करेंगे। सभी सुव्यवस्थित होकर के अपने स्थान पर सावधान मुद्रा में खड़े हों। धन्यवाद। भारत माता की वंदे। आइए अब माननीय महामहिम से विशेष आग्रह, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के विग्रह के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर संपूर्ण काशी की ओर से गुरुदेव माता जी से प्रार्थना करें कि हमारे देश के युवा व्यसन मुक्त बने और देश को सशक्त बनाए, सफल बनाए, जगत गुरु बनाने में अपनी भूमिका अर्पित करें। हमारे बीच में महामहिम समेत सभी देवतुल्य परिजन मंच पर उपस्थित हैं। यहाँ से मंत्रोच्चारण किया जा रहा है। आप सब अपने स्थान पर खड़े होकर के इस क्रम में सम्मिलित हों। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा, अग्निरवर्चो ज्योतिरवर्चः स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिरवर्चः स्वाहा। महामहिम से विनम्र प्रार्थना, हाथ में पुष्प लेकर के पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के श्री चरणों में अर्पित करें और संपूर्ण भारत के युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना यहाँ से करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम सभी भावपूर्वक प्रणाम करेंगे। ओम नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सभी दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय घोष करेंगे। बोलिए गायत्री माता की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, बोलिए शांति कुंज हरिद्वार की, बोलिए बाबा विश्वनाथ की, गंगा मैया की। सभी दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय घोष करेंगे। अपने स्थान पर सब लोग शीघ्रता पूर्वक अपना अपना आसन ग्रहण कर ले। हमारी विनम्र प्रार्थना है जितने भी परिजन यहाँ इस सभागार में हैं सब अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं, यथाशीघ्र अपना आसन ग्रहण कर लें। अब आइए साथियों, अगले क्रम में हम सभी स्वागत अभिनंदन का क्रम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम विनम्र आग्रह करेंगे हमारे बीच में महामहिम का भाव भरा स्वागत करने के लिए श्री अनिल राजभर जी, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। हम प्रार्थना करते हैं आदरणीय कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी से कि हमारे महामहिम का स्वागत करें। एक विशेष निवेदन हमारे जिला अध्यक्ष भाजपा वाराणसी आदरणीय राम शकल पटेल जी से विनम्र आग्रह, कृपया मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। जिला अध्यक्ष भाजपा वाराणसी, कृपया मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें।
सभी जोरदार तालियां बजा करके एक साथ स्वागत के क्रम में स्वयं को जोड़ेंगे। महामहिम का भाव भरा स्वागत आदरणीय अनिल राजभर जी के द्वारा। अब अगले क्रम में हम निवेदन करेंगे हमारे ब्लॉक प्रमुख युवा जनप्रतिनिधि हरहुआ श्री विनोद कुमार उपाध्याय जी से। वे महामहिम का स्वागत अपनी ओर से संपन्न करेंगे। अनिल राजभर जी के द्वारा काशी विश्वनाथ जी का मोमेंटो महामहिम को प्रदान कर स्वागत किया जा रहा है। सभी की तालियां निरंतर बजती रहें। करतल ध्वनि के साथ आप सब अपने आप को स्वागत के क्रम में जोड़ेंगे। अब ब्लॉक प्रमुख हरहुआ श्री विनोद कुमार उपाध्याय जी के द्वारा महामहिम का भाव भरा स्वागत अभिनंदन यहां से संपन्न हो रहा है। ब्लॉक प्रमुख जी शॉल प्रदान कर महामहिम का भाव भरा स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कृपया अपनी तालियों को रुकने न दें साथियों, जोरदार तालियां बजाएं। पूरी गर्मजोशी के साथ तालियों की गड़गड़ाहट में महामहिम को प्रमुख जी के द्वारा मोमेंटो प्रदान किया जा रहा है। हर हर महादेव। आइए अगले क्रम में हमारे गायत्री शक्तिपीठ के मुख्य प्रबंध ट्रस्टी और गायत्री परिवार वाराणसी के जिला समन्वयक तथा वाराणसी जोन के 20 जिलों के सह समन्वयक हमारे पंडित गंगाधर उपाध्याय जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि पूरे गायत्री परिवार की ओर से, अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से महामहिम को गायत्री मंत्र दुपट्टा पहना करके आप स्वागत सम्मान करें। गायत्री परिवार के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के शुभाशीष के रूप में हमारे महामहिम जी का भाव भरा स्वागत पंडित गंगाधर उपाध्याय जी के द्वारा संपन्न किया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन गायत्री शक्तिपीठ के इस पावन प्रांगण में आपका। अब पुष्प गुच्छ दे करके हमारे जिला समन्वयक जी के द्वारा महामहिम का भाव भरा स्वागत। यह आत्मीयता परस्पर निरंतर बढ़ती रहे, ऐसी मंगल कामना। अब इस स्वागत क्रम के पश्चात अगले क्रम में हमारे उपाध्याय जी मोमेंटम दे रहे हैं माननीय महामहिम जी को। अब आइए अगले क्रम में हमारे बीच में है हमारे भाजपा वाराणसी जिला अध्यक्ष आदरणीय राम शकल पटेल जी। मैं आपसे भी विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आपके द्वारा भी महामहिम राज्यपाल असम परम आदरणीय लक्ष्मण आचार्य जी का भाव भरा स्वागत अभिनंदन जिला अध्यक्ष भाजपा वाराणसी के द्वारा आदरणीय राम शकल पटेल जी पुष्प भेंट कर रहे हैं महामहिम जी को। एक बार पुनः साथियों जोरदार तालियां बजाते हुए आप सब भी स्वागत के क्रम में स्वयं को जोड़ने का क्रम संपन्न करेंगे। आइए स्वागत के अगले क्रम में हम निवेदन करेंगे विपुल उपाध्याय जी से, जो हमारे गायत्री परिवार के ही युवा कार्यकर्ता हैं। उनसे हमारी विनम्र प्रार्थना, कृपया मंच पर आकर के शीघ्रतापूर्वक महामहिम जी को भाव भरा अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे। इसी क्रम में हमारे बनारस जिले के जिला युवा समन्वयक आदरणीय विद्याधर मिश्र जी भाई साहब, आपसे भी विनम्र प्रार्थना, कृपया मंच पर आकर महामहिम का भाव भरा स्वागत अभिवादन आप कृपया करेंगे। जिनका नाम लिया जा रहा है उन सभी आत्मीय परिजनों से प्रार्थना है यथाशीघ्र मंच पर आकर के स्वागत का क्रम संपन्न करेंगे। सुरेंद्र सिंह जी, अमित उपाध्याय जी, लक्ष्मीकांत पांडे जी, सतीश कुमार पांडे जी, शशिकांत जी और हमारे शक्तिपीठ के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल सिंह जी महामहिम का स्वागत क्रम संपन्न करेंगे। जिन भी भाइयों का नाम लिया गया है यथाशीघ्र मंच पर आवे और आकर के स्वागत का क्रम संपन्न करेंगे। सभी जिन भी भाइयों का नाम लिया गया है वो लोग यहां मंच पर आकर के भाव भरा स्वागत महामहिम का हम सभी परिजनों के द्वारा ये स्वागत का क्रम
संपन्न हो गया। अब आइए मैं निवेदन करूंगा हमारे ट्रस्टी डॉक्टर अनिल सिंह जी से, कृपया यहां आकर के अपना स्वागत उद्बोधन हम सब की ओर से प्रदान करें महामहिम जी का। डॉक्टर अनिल सिंह जी अपना स्वागत उद्बोधन कृपया यहां आकर के प्रदान करेंगे। आदरणीय डॉक्टर अनिल सिंह जी, गायत्री शक्तिपीठ ट्रस्टी, अपना स्वागत उद्बोधन इस कार्यक्रम में प्रदान करें। धन्यवाद। आज के नशा मुक्त युवा अभियान के राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि महामहिम लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, गवर्नर असम, हमारे अपने इस परिवार के मुखिया श्री अनिल राजभर जी, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, भाजपा के वाराणसी जनपद के अध्यक्ष जी और ब्लॉक प्रमुख दुबे जी, और इस प्रोग्राम के कर्ता धर्ता और गायत्री रचनात्मक ट्रस्ट के प्रणेता, सूत्रधार और इसको आगे ले चलने में सतत तत्पर आदरणीय गंगाधर उपाध्याय जी, मेरे सम्मुख विराजमान आज की ऊर्जावान युवा पीढ़ी, अतिथिगण, मीडिया के बंधुगण और सुरक्षा में तत्पर हमारे सहयोगीगण, आज का अवसर युवाओं के लिए नशा मुक्त, व्यसन मुक्त करने के अभियान के रूप में प्रधानमंत्री की प्रेरणा से शुरू किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री युवाओं और देश के भविष्य, युवा देश के भविष्य कहे जाते हैं। देश के भविष्य को संवारने के लिए, उन्हें सही राह दिखाने के लिए, उन्हें भारत के प्रगति के नायक के रूप में स्थापित करने के लिए सतत तत्पर हैं। उनके लिए तमाम प्रयास किए जाते हैं। प्रधानमंत्री वास्तव में देश के सबसे युवा हैं। सबसे युवा हृदय सम्राट इस देश का कोई है तो हमारा प्रधानमंत्री है। और इस अभियान में इस संकल्प को पूरा करने के लिए आज लक्ष्मण जी ने कमान संभाली है और वो आप सबके बीच उपस्थित हैं। मैं ऐसे उदार हृदय, सहजता की प्रतिमूर्त और शून्य से शिखर तक पहुंचने वाले अपने मुख्य अतिथि श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य महामहिम जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत इस गायत्री परिवार में करता हूं। आपकी तालियां कम पड़ रही हैं बंधुओं। मेरे भाषण में, इन फूलमालाओं में वो स्वागत निहित नहीं है जो स्वागत आपकी तालियों में निहित है। इन तालियों की प्रतिध्वनि ही महामहिम को वो ताकत देगी कि इस अभियान को किस सीमा तक ले जाते हैं। महामहिम का जन्म 1952 में एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ। महज 35 रुपए की नौकरी से उन्होंने शिशु मंदिर के अध्यापक के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। लेकिन समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को शिक्षा देने के लिए उनकी जिजीविषा ने, उनकी सेवा भाव की प्रेरणा ने उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाया। आप सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति की कोई बैकिंग ना हो, जिस व्यक्ति के पीछे कोई भी ना हो, तो उस व्यक्ति को गवर्नर, एक सिक्किम राज्य का गवर्नर, असम जैसे राज्य का गवर्नर और मणिपुर राज्य का अतिरिक्त प्रभार, और हम कामना करते हैं कि हमारे अपने महामहिम जी नितत देश की बागडोर को संभालेंगे और इस समाज को, युवाओं को नई दिशा देने का काम करेंगे। आप उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम के चेयरमैन चुने गए। इनकी व्यक्तित्व की वानगी मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि कल्याण सिंह जी ने इनको बनाया उत्तर प्रदेश
मत्स्य विकास निगम का चेयरमैन, राम प्रकाश गुप्त जी के मुख्यमंत्रित्व काल में भी आप उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम के चेयरमैन बने रहे और तदुपरांत राजनाथ सिंह मुख्यमंत्रित्व काल में भी महामहिम उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम के चेयरमैन रहे। ये उनकी निष्ठा है संगठन के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति, अपनी धर्म के प्रति। मैं ऐसे महान व्यक्तित्व का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सब अभिभूत हैं आपका स्वागत करते हुए महामहिम जी। और युवा, मैं एक बात केवल कहना चाहता हूं अपनी ओर से, क्योंकि मैं भी संस्था प्रमुख रहा हूं, मैंने बहुत सारे दंश इसके झेले हैं जो आज युवा पीढ़ी जिससे गुजर रही है। मुझे आज सबसे बड़ी चीज, सबसे अधिक त्रासदी लगती है, युवा का सबसे बड़ा व्यसन आज स्क्रीन के प्रति उसका अथाह जो प्रेम उमड़ रहा है, ये उसके जीवन को बर्बाद कर रहा है। इसकी एक वानगी आज हम जंतर मंतर पे देख चुके हैं। पूरी रात युवा बिता देते हैं मोबाइल की स्क्रीन के पीछे। ये उनको किस सीमा तक ले जाएगा, ये पूरे समाज को सोचने की जरूरत है। ये सरकार नहीं कर सकती है, ये हम कर सकते हैं, गार्जियन कर सकते हैं, समाज की पुरोधा कर सकते हैं। मैं इसी शब्दों के साथ महामहिम का फिर से स्वागत करते हुए आप सबसे अपनी बात समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद पूरे गायत्री परिवार की ओर से महामहिम का भाव भरा स्वागत करने के लिए। अगले क्रम में मैं विशेष निवेदन करता हूं हमारे ब्लॉक प्रमुख और हम सब युवाओं के अत्यंत लोकप्रिय नेतृत्वकर्ता आदरणीय विनोद उपाध्याय जी से। कृपया यहाँ मंच पर आवें और आकर के अपना उद्बोधन प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाकर हरहुआ ब्लॉक प्रमुख जी का बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज हम लोग यहाँ नशा मुक्त भारत अभियान के अवसर पे माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि सोच के कारण आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और उसमें हमारे मुख्य अतिथि, हम लोगों के गार्जियन और इस काशी के गौरव और वर्तमान में असम के राज्यपाल माननीय श्री महामहिम श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, और उनके बगल में बैठे हम लोगों के बड़े भाई उत्तर प्रदेश सरकार में लगातार मंत्री श्री अनिल राजभर जी, इस जिले के युवा भाजपा जिलाध्यक्ष, और उसके बाद इस जो गायत्री परिवार के जो इस एरिया के जो संरक्षक हैं गंगाधर उपाध्याय जी, और अभी जिनका हम लोगों ने वक्तव्य सुना अनिल सिंह जी, और सामने बैठे हमारे सभी युवा भाइयों, हमारे समकक्ष और बुजुर्गों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। क्योंकि समय बहुत कम है और विषय बहुत ही गंभीर है इस देश के लिए। बस 2 मिनट में बस इतना ही आपको बताना चाहेंगे कि आज हमारे देश की आज़ादी 150 करोड़ के लगभग है, जिसमें लगभग 40 लाख के आसपास हमारी संख्या है 15 वर्ष के नीचे की, और 50 के बाद की भी लगभग 50 से 60 लाख है, 50 से 60 करोड़ है। जो हमारी 50 से 60 करोड़ युवा बचते हैं 15 से 50 वाले, जो एक अभी कुछ दिन पहले जो एक डाटा आया है जिसमें कि हमारे देश में लगभग जितने नशे के बस में हो गए हैं उनकी संख्या लगभग 23.5 से 24 करोड़ है। अब सोचिए हमारे युवा की स्थिति क्या होगी इसमें। 15 साल के नीचे वाले तो नशा करते नहीं हैं, 50 के बाद वाले भी संभल जाते हैं। इनकी संख्या मैक्सिमम 10% होगी या 15%। 23 करोड़ में अगर 15% निकाल देते हैं तो हमारी संख्या 18 करोड़ केवल युवा नशेड़ी हैं हमारे देश में। और युवाओं की संख्या कितनी है? 50 से 60 करोड़, जिसमें आधी महिलाएं हैं। महिलाएं 10% से या 5% ज़्यादा नशा नहीं करती। मतलब हमारे पास जो 30 करोड़ युवा हैं उसमें से 16 से 17 करोड़ नशे के वश में हैं, जो हमारे देश की तरक्की के रीढ़ हैं।
जब हमारी रीढ़ ही टूट जाएगी तो इस देश का क्या हाल होगा। और ये नशा का जो प्रचलन चला है ये इधर 2, 4, 10, 15 सालों से नहीं है, ये हमारे कुछ 1-2 परिवारों की देन है, जो कि इस पूरे देश में नशा का ये हाल हो चुका है कि हर घर में हर दूसरा तीसरा व्यक्ति हमारे और आपके बीच में बैठा हुआ नशे के में बिल्कुल फंस चुका है, या तो डेली के रूप में या किसी ओकेशन के रूप में या किसी पार्टी के रूप में। ये हमारे और आपके परिवार की बहुत ही गंभीर समस्या है और हमें और आपको ये बहुत ही माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदृष्टि को, क्योंकि जो 2047 का हमारा विकसित भारत का संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री जी का, जब तक हमारी युवा पीढ़ी हमारी रीढ़ की हड्डी नहीं सीधी होगी तब तक ये संभव नहीं है। उसी के लिए 2020 में प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प उठाया है जिससे नशेड़ियों की संख्या घट रही है। और ये तभी संभव है, ये सरकार या हमारे प्रधानमंत्री या हमारे माननीय राज्यपाल जी के केवल संकल्प से नहीं होगा। इस संकल्प की परिकल्पना को साकार लाने के लिए इसमें ज़रूरत है हमारी और आपकी, इसलिए आज ये प्रोग्राम पूरे भारत में एक साथ हो रहा है। और मैं इस मंच से अपील करता हूँ इन सभी युवाओं को, अब उन सभी अभिभावकों को कि आपस में जो युवाओं में, बच्चों में और अभिभावकों में जो दूरियां, जो संवाद कम हो रहे हैं, अगर वो संवाद बढ़ेंगे तो ये निश्चित है कि इस देश जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है नशा मुक्त भारत का, वो 2047 नहीं 2037 तक पूरा हो जाएगा और हमारा देश पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार परिचय उद्बोधन देने के लिए आदरणीय ब्लॉक प्रमुख जी का। हम साथियों अगले क्रम में बुलाते हैं हमारे बीच में हम सबके नेतृत्व करने वाले शिवपुर विधानसभा के विधायक, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, परम आदरणीय अनिल राजभर जी का भाव भरा स्वागत करते हैं। कृपया मंच पर आकर अपना विशेष संदेश देने की कृपा करें। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, इस कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच में उपस्थित काशी के प्रतिष्ठा में एक और अध्याय जोड़ने वाले, देश और दुनिया में काशी की गरिमा को आगे बढ़ाने वाले, अगर मैं अपनी बात कहूं तो मेरे राजनैतिक जीवन को संजीवनी देने वाले असम प्रदेश के महामहिम राज्यपाल परम श्रद्धेय श्री लक्ष्मण आचार्य जी मंच पर विराजमान हैं। हम सभी लोगों का सौभाग्य है आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन, मैं ही नहीं मेरे जैसे पता नहीं कितने लोगों का हाथ पकड़कर आपने राजनीति में रास्ता चलना सिखाया। हम लोग उपस्थित होते हैं जब कभी भी आपका सानिध्य जब हम लोगों को मिलता है तो वो क्षण, वो समय हम लोगों के लिए अनमोल बन जाता है। मैं अपने तरफ से, सम्मानित मंच के तरफ से, मंच के सम्मुख बैठे यहां उपस्थित सभी अपने युवाओं के तरफ से मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, मैं आपका स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित हरहुआ विकासखंड के सम्मानित प्रमुख आदरणीय विनोद कुमार उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी बनारस के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय राम सकल पटेल जी, हम सब लोगों के बीच में उपस्थित जिनका हम लोग आभार भी प्रकट करना चाहते हैं, श्रद्धेय गंगाधर उपाध्याय जी, और आप सबकी उपस्थिति को भी मैं सम्मान देता हूं, आपका आदर करता हूं। आप सबका स्वागत करते हुए
मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। हमको ठीक से याद है जब माय भारत की संकल्पना को जमीन पर उतारने की जब कोशिश हो रही थी, तमाम कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को दिया और उसमें जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कार्यक्रम दिया, जिसके क्रम में आज हम सब लोग यहां पर उपस्थित हैं, जब इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा था तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बाबा विश्वनाथ की धरती काशी हमारे संसदीय क्षेत्र के अंदर से इस बात की शुरुआत होनी चाहिए। और इस मौके पर मैं भारत सरकार के जो श्रम सेवा योजन मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, मैं उनका भी बहुत स्वागत करना चाहता हूं। वो काशी आए और बहुत भव्य कार्यक्रम, जो आज कार्यक्रम हो रहा है, यह साल में एक बार कार्यक्रम होता है। जब इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा था वो काशी की धरती पर हुआ और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से हुआ, और उसका शुभारंभ करने के लिए भारत सरकार के श्रद्धेय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का आगमन हुआ। और हमको वो दिन भी याद है जब डॉक्टर मनसुख मांडविया और हम लोग जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में नौजवानों और छात्रों के साथ जब हम लोगों ने साइकिल चलाने का काम किया और वहां से संदेश हुआ। अभी हमारे प्रमुख जी कह रहे थे, विकसित भारत, ये जो सपना है हमारे मुखिया का, ये जो संकल्प है भारत का, ये बिना आपके योगदान से पूरा नहीं हो सकता। आज देश के अंदर 38 करोड़ युवा हैं। आज भारत दुनिया का सबसे जवान देश है। आप सब लोग देख रहे होंगे, दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी ऐसी ताकतें हैं जो आज भारत के विकास से और भारत के विकास की गति से घबरा गई है, जो नहीं चाहती कि भारत आगे बढ़े, जो नहीं चाहती कि भारत फिर से विश्व गुरु बने, भारत एक सशक्त राष्ट्र बने, भारत विकसित बने। और ऐसे लोगों की दुनिया में कमी नहीं है। जब सब उपाय करके हार गए तो आज देश के अंदर एक नया प्रयोग शुरू हो रहा है। वो कौन सा प्रयोग है? जो हमारी युवा शक्ति है उसको गुमराह करने का, उसको रास्ते से भटकाने का, उसको गलत रास्ते पर ले जाने का, और भारत के ही खिलाफ भारत का नौजवान खड़ा हो, इस तरह के कुत्सित प्रयास दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें देश के अंदर कर रही हैं। उसका छोटा सा उदाहरण अभी आप सब लोगों ने दिल्ली की धरती पर देखा होगा, जंतर मंतर पे। यह क्या तमाशा है, यह हमें सोचना पड़ेगा। भारत विकसित राष्ट्र तब बनेगा, भारत फिर से विश्व गुरु तब बनेगा, मां भारती का परचम आसमान की बुलंदियों तक तब पहुंचेगा जब हमारा नौजवान संकल्पित होगा कि हमारे मुखिया ने जो सपना देखा है, श्रद्धेय मोदी जी ने जो सपना देखा है, हमें उसे पूरा करना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। जब तक हमारा नौजवान नहीं खड़ा होगा यह संभव नहीं है। और दुनिया भी इस बात को जानती है, और इसीलिए भारत के खिलाफ इस तरह की साजिशें हो रही। ऐसी चुनौतियों को और ऐसी साजिशों को हमें सफल नहीं होने देना है। और माननीय मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, जो सपना देखा है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाकर भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का, हमें उसे किसी भी सूरत में साकार करना है, किसी भी सूरत में साकार करना है। और मैं समझता हूं कि यह कौन सा रास्ता है। हमारे गायत्री परिवार के लोग यहां पर बैठे हैं, मैं बहुत ही अदब और सम्मान के साथ आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह रास्ता है हमारा, जो भारत की परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो सांस्कृतिक विरासत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने काशी की धरती से ही नारा दिया, विरासत भी और विकास भी। हमारी विरासत क्या है? यह जो आध्यात्मिक ताकत है वो हमारी विरासत है, हमारी परंपराएं हमारी विरासत है।
इसलिए आज कैसा दिन खराब है। देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के सामने आप जाकर देखें, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। आप जाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने देखिए, आप जिंदल यूनिवर्सिटी के सामने देखिए, आप किसी कैंपस के सामने जाकर देखिए, कोई ऐसा नशा नहीं जो हमारे यूनिवर्सिटियों के सामने न बिकता हो। क्यों? यह साजिश है दुनिया की। भारत विरोधी जो ताकतें हैं उनकी साजिश है। हमें इसे समझना पड़ेगा और आने वाली पीढ़ी को विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ना पड़ेगा। ये उनको बताना पड़ेगा कि जब तक आप अपने आप को भागीदार नहीं बनाएंगे तब तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना संभव नहीं है। मैं एक बार फिर हम सबके मार्गदर्शक जिनका सानिध्य मिलने से ही पता नहीं कितनी ऊर्जा हम लोगों को मिल जाती है, जिनके मुंह से निकला हुआ एक शब्द पता नहीं कितना हम लोगों को रास्ता दिखा जाता है। ऐसे हमारे परम श्रद्धे काशी के गौरव, मैंने शुरू में कहा कि काशी की प्रतिष्ठा में एक और अध्याय जोड़ने वाले परम श्रद्धे महामहिम श्री लक्ष्मण आचार्य जी का आगमन हुआ है। आज अच्छा अवसर है, उनका आशीर्वाद सुनने हम लोगों को मिलेगा, उनका मार्गदर्शन मिलेगा। आप लोगों की तरफ से, सबके तरफ से एक बार मैं पुनः उनका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार कैबिनेट मंत्री आदरणीय अनिल राजभर जी का। आइए साथियों, मैं विनम्र आग्रह करूंगा, जिस पल को केंद्र में रख करके इसका आज आयोजन हो रहा है और जिसका नेतृत्व पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, वो क्षण आ चुका है। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, ऐसी हमारी प्रार्थना। अपना दाहिना हाथ संकल्प मुद्रा में आगे बढ़ा करके यहाँ से हम लोग व्यसन मुक्ति का संकल्प लेंगे और आप सब लोगों को भावपूर्वक ये संकल्प स्वयं भी लेना है और घर घर तक पहुँचाना है, जिससे कि हम अपनी युवा पीढ़ी को बचा सकें, दुर्व्यसन को भारत से बाहर कर सकें। गायत्री परिवार का नारा है, व्यसन से बचाएं, सृजन में लगाएं। व्यसन से अपनी जीवनी शक्ति को, अपने जीवन को बचाकर देश के, राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए अपना योगदान देने का संकल्प हम सब यहाँ से करेंगे। हम यहाँ से बोलते हैं, आप सब संकल्प लेंगे। मैं शपथ लेता हूं, मैं किसी भी प्रकार के हानिकारक अथवा नशीले पदार्थों का किसी भी रूप में और किसी भी उद्देश्य से सेवन नहीं करूंगा तथा दूसरों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि नशा मुक्त भारत के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान दूंगा तथा अपने परिवार, मित्रों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करूंगा। अपनी आवाज को थोड़ी तेज करेंगे। मैं स्वस्थ, जागरूक एवं सशक्त युवा शक्ति के निर्माण हेतु समर्पित रहूंगा तथा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में अपना पूर्ण योगदान दूंगा। मैं सदैव स्वस्थ जीवन मूल्यों का पालन करूंगा। समाज में नशा मुक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाऊंगा तथा एक जागरूक, सशक्त और नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए निरंतर कार्य करता रहूंगा। दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की वंदे। आइए अब सभी से निवेदन, अपना स्थान कृपया ग्रहण कर लें। साथियों, हम सबका परम सौभाग्य है कि हमारे अगले क्रम में हम सब उनको श्रवण करने जा रहे हैं जिनके लिए यहाँ पर हम सब एकत्रित हुए हैं।
हम सबके लिए गौरव की बात है कि हमारे बीच में महामहिम राज्यपाल असम परम श्रद्धेय श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी की गरिमामयी उपस्थिति है। हम उनसे भाव भरा निवेदन करते हैं कि कृपया यहाँ हमारे बीच में पधारकर हम सबको संबोधित करने की कृपा करें। बहुत बहुत आभार। गंगा तरंगरमणी जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायणं प्रियं नंगमदापहारम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम। हर हर महा। एक बार हमारे साथ सभी लोग जरा साथ एक मंत्र बोलते रहें। सभी को एक साथ साथ बोलना है। गायत्री मंत्र सभी को याद है। गायत्री परिवार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट के सौजन्य से युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार द्वारा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत के अंतर्गत इस राष्ट्रीय सम्मेलन में हमारे मंच पर विराजमान, जिनको आपने ठीक से सुना, बहुत ही अपने ओजस्वी भाषण के लिए और बहुत सारे काम अपने क्षेत्र में जिस भी मंत्रालय में जिम्मेदारी संभाले उसमें करने के लिए जाने जाते हैं, ऐसे मेरे अति प्रिय अपने कैबिनेट मंत्री माननीय अनिल राजभर जी, ब्लॉक प्रमुख हरुआ श्री विनोद उपाध्याय जी, इन्होंने नशा मुक्ति के बारे में आप सबको बहुत ही कुछ शब्दों में बहुत ही प्रभावी ढंग से आपको बताने का काम किया। मुझे गंगाधर उपाध्याय जी, मुख्य प्रबंध ट्रस्टी गायत्री परिवार, और श्री अनूप कुमार सिंह जी को मैंने सुना। मैं बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा विषय इन्होंने आप सबके सामने प्रतिपादित कर दिया है। हमारे जिलाध्यक्ष श्री राम सकल पटेल जी, बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे बहनों भाइयों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा एक नई इनिशिएटिव से, एक नए नए संकल्प से, नई नई सोच से हम सबको आगे बढ़ाने का काम करते हैं और अनेक प्रकार के उन्होंने कार्यक्रम लिए। जब इसी काशी में आए तो उन्होंने पहले कहा हमें गंदगी से मुक्ति चाहिए और स्वच्छता, यानी स्वच्छता अभियान स्वयं हाथों में झाड़ू लेकर के उसका नेतृत्व किए और उन्होंने इस बात को बताने का काम किया कि गंदगी से कितनी बीमारियां होती हैं और कितने परिवार गरीबी के चपेटे में आ जाते हैं। तो हमें स्वच्छता करनी है। आज वो एक आंदोलन बन चुका है। देश देश में कहीं भी लोग जाते हैं, मूर्तियों पर धूल भी जमी है तो लोग साफा करते हैं और हर जगह सफाई और स्वच्छता देख रहे हैं। काशी में 2014 के बाद जिस प्रकार से तमाम देश और विदेश के पर्यटक आते हैं, आज उस काशी की प्रशंसा करते हैं और देश भी इस गंदगी से मुक्त होकर के एक स्वच्छ भारत के रूप में दिखाई पड़ रहा है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में कहा कि तमाम प्रकार की साजिशों के कारण हमारे युवाओं को बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। तुलसी बाबा लिखे हैं, इसी काशी में देख न सकहीं पराय विभूति। हम दूसरे के यश को देख नहीं पाते, दूसरे के वैभव को देख नहीं सकते।
ऐसा उन्होंने कहा था। आज वो स्थिति देश, क्योंकि हर प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, अनेक क्षेत्रों में बहुत एक, और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको संकल्प दिया हमारा भारत कैसा होना, एक समृद्ध भारत, सशक्त भारत, मजबूत भारत, स्वावलंबी भारत। यह करने के साथ तमाम प्रकार से एक गंदगी मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, नक्सल मुक्त भारत, यानी इन तमाम ऐसी बुराइयों से जो हमें कमज़ोर करती थी, हमारे संस्कारों को बिगाड़ती थी, हमारे युवाओं को बिगाड़ती थी। पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में कार्यक्रम हो रहा है, उन्होंने पहले ही हम सबको आह्वान किया, व्यक्ति निर्माण राष्ट्र निर्माण, यानी व्यक्ति अगर अच्छा होगा तो राष्ट्र का निर्माण होगा। यानी विकास की निर्माण की पहली इकाई हमारा व्यक्ति है। व्यक्ति कैसा होना, एक संस्कारित, समाज के प्रति चिंतनशील, संस्कृति के प्रति संवेदनशील। जब उसके संस्कार होंगे तो राष्ट्र बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, यानी हम सुधर जाएं तो युग सुधरेगा, यानी स्वयं को निर्माण करना। अच्छा, मैं इस लाते आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी इनिशिएटिव हम सबको संकल्प दिया है। आइए, पूर्व वक्ताओं ने सारी बातों को कह दिया है, आइए हम उस भारत के निर्माण में, एक सुंदर भारत के निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करते हुए एक नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। धन्यवाद। जय हिंद। संत महात्मा, सम्माननीय महंत, पूज्य आचार्यगण, पूज्य स्वामीगण, पूज्य अम्मा तथा अनेक धर्म गुरु भी उपस्थित हैं। साथ ही केंद्र सरकार के माननीय मंत्रीगण, विभिन्न राज्यों के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण तथा देश भर से जुड़े हमारे करोड़ों युवा साथी भी आज इस ऐतिहासिक अभियान का हिस्सा बने हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें आपको ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज प्रातः से ही देश भर से हमारे साथ जुड़े युवाओं ने एक स्वर में नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया है और सामूहिक रूप से नशा मुक्त भारत की प्रतिज्ञा ली है। प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी नेतृत्व में माय भारत परिवार से आज लगभग 2.5 करोड़ युवा जुड़ चुके हैं। ये युवा शक्ति विकसित भारत के संकल्प को साकार करने और नशा मुक्त भारत का निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। साथियों, कहते हैं मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आज आवश्यकता उसी पराक्रम की है, उसी संकल्प और उसी जागृत युवा शक्ति की जो नशे के अंधकार को परास्त कर भारत को एक नई दिशा दे सके। इसी राष्ट्रीय संकल्प को जन जन तक पहुंचाने में निरंतर अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं भारत सरकार के माननीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल, साथ ही श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। मैं अत्यंत आदर और विनम्रता के साथ माननीय मंत्री जी से सादर अनुरोध करूंगी कि वे हम सब के समक्ष आएं और इस अभियान के बारे में हमें मार्गदर्शन दें। माननीय प्रधानमंत्री जी, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के प्रारंभ के अवसर पर आप वर्चुअली हमारे बीच में उपस्थित रहे हैं। हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी, जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा था, उस वक्त दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से आपने विकसित भारत की संकल्पना रखी थी और ये विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए 140 करोड़ की जनता को उसके सहयोगी के रूप में देखा था। माननीय प्रधानमंत्री जी, कोई भी देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक होता है और इसलिए स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ समाज का निर्माण करता है, स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है और इसलिए ही स्वस्थ समाज बनाने के लिए देश के युवा भी सशक्त हो, यह आपका आह्वान रहा है। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अमृत काल में आपने जो मार्गदर्शन करा और आपने कहा कि देश के युवा अमृत काल का सारथी है। अमृत काल में देश के युवा देश के लिए जिए, परंतु देश के युवाओं को अपनी आकांक्षाएं होती है, देश के युवाओं को अपनी अपेक्षाएं होती है
देश के युवाओं के मन में कई आइडियाज होते हैं। देश के युवाओं के मन में सेवा भाव होता है। देश के युवाओं को मार्गदर्शन भी चाहिए, वॉलेंटियरशिप भी चाहिए और उसको मेंटरशिप भी चाहिए। ऐसी स्थिति में युवाओं की अपनी सारी समस्या, अपना विचार, अपनी आकांक्षा और अपनी अपेक्षा को एक सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा मार्गदर्शन मिले, उस उद्देश्य के साथ आपने माय भारत की स्थापना करी थी। माय भारत युवा संगठन आज आपके नेतृत्व में 2,26,00,000 युवाओं का संगठन बन चुका है। यही संगठन ने आपके संकल्प को आगे बढ़ाया है। आपने 2020 की 15 अगस्त को दिल्ली के रेड फोर्ट से ये भी कहा था कि मुझे देश को नशा मुक्त बनाना है, और आपके देश को नशा मुक्त बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए माय भारत युवा संगठन ने ठान लिया और उसके पर काम करना चालू करा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए आज से 1 साल पहले देश के सभी आध्यात्मिक गुरुओं के जो यूथ विंग्स है उसको साथ में लेके, विविध नशा मुक्ति कार्य के साथ जुड़े हुए लोगों को साथ में लेके 2 दिन के लिए एक आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन करा था। और ये आध्यात्मिक युवा सम्मेलन में युवाओं ने 2 दिन तक विचार विमर्श करा, और ये विचार विमर्श से आने वाले 2 साल का यानी कि 100 वीक का कार्यक्रम का प्लानिंग करा। इस 100 वीक के लिए देश के युवा देश को नशा मुक्त बनाने के लिए आपके मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ने के लिए कार्य योजना तैयार करी, और ये कार्य योजना का नाम दिया गया काशी आध्यात्मिक समिति घोषणा पत्र। एक घोषणा पत्र में ये तय करा गया कि हम आने वाले दिनों में कैसे कार्यक्रम चलाएंगे, हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे ताकि हम देश को प्रधानमंत्री जी के विचारों के अनुरूप नशा मुक्त भारत में कन्वर्ट कर सके। और इसलिए आज का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आज के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश के प्रतिष्ठित आध्यात्मिक संगठनों के गुरु जैसे माता अमृतानंदमयी मठ से पूजनीय अम्मा जी, आर्ट ऑफ लिविंग से पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, हार्टफुलनेस से श्रद्धेय दाजी जी, बीएपीएस से पूज्य स्वामी ब्रह्म विहारी जी, गायत्री परिवार से पूज्य डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी तथा ब्रह्म कुमारी जैसे अनेक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के पूजनीय गुरुजन आपके बीच में उपस्थित थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज के कार्यक्रम में 26 हमारे राज्य के आदरणीय राज्यपाल उपस्थित है, 11 मुख्यमंत्री जी, 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने आज संकल्प लिया है। 28 यानी कि 28 स्थानों पर इस कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए करा है, और अनेक लोगों ने शायद रजिस्ट्रेशन नहीं करा होगा लेकिन इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके एक आह्वान पर युवा शक्ति का आपके साथ इस जन आंदोलन में खड़ा होना बताता है कि दौर बदलेंगे, कैलेंडर पर तारीखें बदलेगी, लेकिन देश के युवाओं का आप पर मजबूत भरोसा कभी नहीं बदलने वाला है। प्रधानमंत्री जी, आपके प्रत्येक जन आंदोलन ने यह सिद्ध किया है कि जब नेतृत्व स्पष्ट हो, संकल्प अटूट हो और फिर उसमें जन भागीदारी की सहभागिता हो, तब संकल्प सिद्धि में परिवर्तित हो जाता है। आप ही के नेतृत्व में इस देश ने स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन में बदलते हुए देखा, ओपन डिफिकेशन फ्री भारत का सपना साकार होते हुए देखा, भारत को नक्सलवाद मुक्त होते हुए भी देखा, और फिट इंडिया मूवमेंट से युवाओं को खेल के मैदान में भी देखा है। हमें पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में ही हम नशा मुक्त भारत का लक्ष्य भी अवश्य प्राप्त करेंगे। आपके एक आह्वान पर करोड़ों लोग अपना व्यवहार बदलते हैं, आपके एक संकल्प से जन आंदोलन खड़े हो जाते हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि यह अभियान भी उसी प्रकार सभी युवाओं का जीवन बदलेगा।
माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपकी प्रेरणा, सभी पूज्य संतों एवं आध्यात्मिक गुरुओं का आशीर्वाद और करोड़ों युवाओं का संकल्प, इन तीनों का यह संगम भारत के उज्जवल भविष्य का आधार बनने जा रहा है। इस विश्वास के साथ एक बार पुनः आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं और हमारे साथ जुड़े हुए सभी साधु संत गण का वंदन करता हूं। आप सबको हार्दिक शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके ऊर्जादायी वक्तव्य ने हम युवाओं का मार्गदर्शन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अतिथिगण और सभी युवा साथी, अब हम एक वीडियो प्रस्तुति देखने जा रहे हैं जिसमें नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के देश भर की कुछ प्रेरणादायी झलकियां संकलित हैं। युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है, लेकिन जब यही शक्ति नशे की गिरफ्त में आ जाए तो राष्ट्र निर्माण की गति धीमी हो जाती है। नशा एक ऐसी लत होती है जिस पर काबू नहीं पाया गया तो वो उस व्यक्ति का पूरा जीवन तबाह कर देती है। हम अपने देश के युवा को जितना ज्यादा बड़े लक्ष्यों से जोड़ेंगे, उतना ही वो छोटी छोटी गलतियों से बचेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 और नशा मुक्त भारत के निर्माण के विजन के अनुरूप युवाओं को नशे के कुचक्र से बचाने हेतु माय भारत द्वारा शुरू किया गया है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान, जहां काशी से लेकर शिलोंग तक युवाओं में जगाई गई नशा मुक्ति की अलख, जिसके अंतर्गत देश की सांस्कृतिक राजधानी बनारस में आयोजित युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन में 120 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों के 600 से अधिक यंग लीडर्स ने नशा मुक्त भारत का विजन प्रस्तुत करते हुए 5 साल का रोड मैप निर्धारित किया। इसी से प्रेरणा लेते हुए 21 सितंबर 2025 को पूरे देश में 2370 से अधिक जगहों पर 60 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों द्वारा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत युवा शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए, जहां लाखों युवाओं ने नशा मुक्त और स्वदेशी अपनाने की शपथ ली। माय भारत का ये अभियान पूर्वोत्तर के हर युवा तक पहुंचे। इसके लिए मेघालय की राजधानी शिलोंग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर में युवाओं की प्रतिभा व ऊर्जा को प्रभावी ढंग से सही दिशा देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। विकसित भारत के निर्माण के लिए नशा मुक्ति बेहद जरूरी है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज किया जा रहा है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ, जहां देश के 1 करोड़ से अधिक युवा नशा मुक्ति के संकल्प के साथ लेंगे हर सप्ताह नए युवाओं को इस अभियान से जोड़ने का संकल्प। वहीं 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों, 7000 से अधिक ब्लॉक वाइज माय भारत वॉलंटियर्स, औद्योगिक संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, हजारों माय भारत यूथ क्लब और एनजीओ द्वारा प्रत्येक रविवार नशा मुक्ति पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाए। साथ ही पोर्टल पर चल रही कल्चरल गतिविधियों के अंतर्गत लोकगीत, लघु फिल्म एवं रील, चित्रकला, नृत्य, नुक्कड़ नाटक, कविता, वाद विवाद एवं नारा लेखन जैसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से लाखों युवाओं को नशे के खिलाफ एकजुट किया जाएगा। विभिन्न कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थाओं में इसी थीम पर माय भारत द्वारा युवा कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं, जहां युवाओं को विकसित भारत के निर्माण हेतु नशा मुक्ति के लिए जागरूक किया जाएगा। युवा है भारत का कर्णधार, देश की जिम्मेदारी लेने के लिए है तैयार। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। ऋग्वेद में कहा गया है यथा दृश्यम तथा बोधा, अर्थात जो बात हृदय को स्पर्श कर ले वही सबसे स्थायी प्रेरणा बनती है। इसी उद्देश्य से शब्दों से आगे बढ़कर आज संदेश अभिनय के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है, क्योंकि कभी कभी एक प्रस्तुति वो कार्य कर देती है जो लंबे भाषण भी नहीं कर पाते। आइए
उत्साहपूर्ण तालियों के साथ हम स्वागत करें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और माय भारत वॉलंटियर्स का और उनके इस प्रेरणादायी नुक्कड़ नाटक के साक्षी बने। चलो चले हम साथ सभी, सपनों से भर जाएं गली। किसी के हाथ में किताबें, किसी के कदम में रोशनी, किसी की आंखों में मैदान, किसी के मन में उड़ान बड़ी। हर चेहरा बोले एक ही बात, हमसे ही बनती सुबह नहीं। कोई डॉक्टर, कोई खिलाड़ी, कोई सैनिक, कोई अधिकारी, एक ही धुन एक ही राह, आगे बढ़ना है बस हमारी। मेहनत ही पहचान हमारी, मेहनत ही पहचान हमारी, यही है भारत की तैयारी, यही है भारत की तैयारी। मैं तुम्हें पकड़ने नहीं आता, मैं किसी के घर भी नहीं जाता, मैं दरवाजा भी नहीं खटखटाता। लोग मुझे अपने हाथों से बुलाते हैं, पहले मुझे दोस्त कहते हैं, फिर आदत और आखिर में मालिक। ये कहानी है हर उस युवा की जिसने सपने देखे हैं कुछ बनने के, आगे बढ़ने के, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के, लेकिन एक भूल उनके सपनों को चकनाचूर कर देती है, उनकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर देती है। राहुल, सुनना, रुकने यार। कहा आज फिर से लाइब्रेरी? हाँ भाई, एग्जाम सर पर है, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। ओहो, सिर्फ ये ऑफिसर बनेगा और हम सब इसके सिक्योरिटी गार्ड। सुनना, आज रात पार्टी है, चलेगा? चलना। अरे नहीं भाई, मैं नहीं जा सकता। अबे थोड़ी देर यार, थोड़ी देर। पढ़ाई से बड़ी होती है जिंदगी। एग्जैक्टली। तो एंजॉय कर ले। हाँ। और सपने देख, सपने देखने की जो मशीन होती है ना, यानी दिमाग, अबे उसको भी तो छुट्टी चाहिए। एक बार चलना यार। अरे मैं नहीं जाऊंगा यार। बस एक बार, 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 बस एक बार। देख, जो सही इंसान होता है वो फैसला खुद करता है। यस, यू कैन डू इट। मैं तो बस मौका देता हूं। लेकिन तुम हो कौन? नशा, 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 जिसे दुनिया कूल कहती है, कूल, कूल, जिसे कुछ लोग स्टेटस कहते हैं, स्टेटस, स्टेटस, जिसे कुछ लोग आजादी समझते हैं, आजादी, आजादी, और बाद में मैं बन जाता हूं लत, लत, लत। और सुन, मैं तो बीड़ी सिगरेट शराब से भी आगे निकल चुका हूं, गांजा और चरस से भी आगे। मैं तो आजकल सिंथेटिक ड्रग्स के माध्यम से युवाओं को मजे देता हूं। देख, तुझे पार्टी तक ले आया मैं, तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी, 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 पड़ेगी। राहुल, ना, ये वे पकड़, रील बनाएंगे। सामने शूट भाई, पूरा स्वैग आना चाहिए। स्वैग आएगा, 1000 लाइक्स आएंगे यार। जोर 1 मिलियन। अरे भाई, मुझे नहीं करना है। अबे डरता है। इतने सीरियस मत बन यार, जिंदगी एंजॉय कर। हाँ। अरे सुनना भाई, बस एक कश ले, बाकी हम सब संभाल लेंगे ना। हाँ। भाई नहीं करना मुझे। अरे तू दोस्त है ना मेरा, तुझे दोस्ती की कसम। दोस्ती की कसम है तुझे। ले ट्राई कर। वाह क्या प्रेम है ब्रो। एक कश। याद रखना, जिंदगी को बदलने वाला दूसरा कश कभी नहीं होता। हमेशा पहला कश ही जिंदगी को बदलने वाला, या यूं कहिए कि उसे बर्बाद करने वाला होता। क्यों, कैसा लग रहा है? अजीब, लेकिन अच्छा लग रहा है। वही तो, अब तूने मुझे अपना लिया है तो मैं भी तुझे अपनाता हूं। जिंदगी तेरी, इच्छा मेरी, सांसें तेरी, रफ्तार मेरी, सपने तेरे, फैसला मेरा। नहीं, मैं ये सब नहीं करना चाहता। मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं ये सब नहीं करना चाहता। अब से तू नहीं, केवल मैं चाहूंगा। मतलब
अरे कुछ नहीं, मजाक कर रहा था। देख, तुझे जो करना है वो कर, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। धीरे 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 आया रे मुस्का कर भरमाया रे। धुआं धुआं सब सपना, धुआं हुआ संसार, एक कश ने लूट लिया जीवन का त्योहार। धीरे 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 धीरे। पैसा 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 कहाँ है? अलमारी की चाबी, पैसा। माँ अलमारी की चाबी कहाँ है? मुझे पैसा चाहिए माँ। माँ कहाँ हो तुम? माँ कहाँ हो तुम? बेटा आ गया तू, चल खाना खा ले। माँ मैं खाना बाद में खा लूंगा, मुझे अभी ये अलमारी की चाबी दे दो, मुझे पैसा चाहिए। पहले खाना खा ले फिर बात करेंगे। मैं खाना बाद में खा लूंगा माँ, मुझे पैसा चाहिए माँ, मुझे बस अलमारी की चाबी दे दो अभी। पैसे कहाँ से दूं तुझे? इस महीने घर का किराया देना बाकी है, तेरी बहन की फीस भी बाकी है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस पैसा चाहिए अभी के अभी, इसी वक्त। जिस हाथ से तुझे पहली बार खाना खिलाया था, आज उसी हाथ से डर लगने लगा है मुझे। माँ कल आखिरी तारीख है, मेरी फीस। कोई फीस नहीं, मुझे मेरा पैसा भी चाहिए इसी वक्त। भैया पहले तो तुम कहते थे कि मेरी बहन डॉक्टर बनेगी, आज मेरी किताबें बोझ हो गई तुम्हारे लिए। जरा सोच क्या बीतती होगी उन माँ बाप पर जिनका बेटा नशे का शिकार हो जाता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ले इसे बेच दे, शायद तुझे इससे ही चैन आ जाए। बेटा याद है तुझे, जब तू बचपन में गिरता था तो कहता था माँ फूंक मार दे मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं फूंक मारती थी और तू ठीक हो जाता था। आज कहाँ फूंक मारूं मैं? तेरे शरीर पर, तेरे मन पर, या उस जहर पर जिसने तुझे मुझसे छीन लिया है। देखा, मैंने इसका घर नहीं तोड़ा, मैंने इसकी माँ को नहीं रुलाया, मैंने इसकी बहन की फीस नहीं छीनी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इसका हाथ पकड़ा था। जो भी किया इसने खुद किया। यही नशे का सबसे बड़ा झूठ है। नशा कभी अकेला नहीं आता, यह अपने साथ लाता है गरीबी, अपराध, बीमारी, हिंसा, टूटते हुए रिश्ते और बिखरते हुए सपने। याद रखना, नशा सबसे पहले हमारी सोच पर हमला करता है, हमारे सपनों पर हमला करता है, और जिसके सपने मर जाते हैं वो जीते जी हार जाता है। माँ कहाँ हो तुम? माँ। हाँ बेटा मैं यही हूँ। माँ मुझे बचा लो माँ, मैं जीना चाहता हूँ, मैं ये सब नहीं करना चाहता, मैं इसे निकलना चाहता हूँ माँ। हाँ बेटा मैं यही हूँ, तुम्हारे साथ ही हूँ, लेकिन तुझे खुद निकलना होगा इस सब से। हाँ बेटा, हाँ हम सब तेरे साथ हैं, तेरी माँ, मैं, हम सब तेरे साथ हैं बेटा, लेकिन तुझे लड़ना पड़ेगा बेटा, तुझे लड़ना पड़ेगा। हाँ बेटा हम सब तेरे साथ हैं, तो हिम्मत मत हार बेटा। हाँ है अभी हारा नहीं, अंधेरा घना है सवेरा नहीं। जो खुद से लड़े, जो फिर से उठे, जो खुद से लड़े, जो फिर से उठे, जीतता है वही, जीता है वही, जीतता है वही, जीता है वही। कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे शरीर बहुत जल रहा है, अंदर से कोई कुछ खींच रहा है। बस एक कश दे दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा। कुछ देर के लिए दर्द कम होगा, फिर दर्द और बड़ा होकर लौटेगा। मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम अकेले नहीं करोगे, हम सब मिलकर करेंगे। याद रखो, नशा अपराध नहीं बीमारी है, और हर बीमारी का इलाज होता है। यहाँ कोई अपराधी नहीं बैठा, यहाँ जीवन से लड़ने वाले योद्धा बैठे हैं। यहाँ सबने कुछ न कुछ खोया है। मैंने अपना खेल छोड़ दिया, मैंने परिवार खो दिया, मैंने अपनी नौकरी खो दी, और मेरे साथ भी यही हुआ। एक कश जिंदगी तहस नहस, और मैंने खुद को खो दिया। और अब मैं खुद को पाना चाहता हूँ। सोच ले, अभी भी देर नहीं हुई है। एक बार, बस एक बार, एक कश। नहीं, मैं समझ गया हूं कि पहले एक कश आदमी लेता है,
फिर उसके बाद हर कश आदमी की जिंदगी को लेता है। तू जीत नहीं सकता। हाँ, अगर अकेला होता तो, लेकिन समाज, दोस्त, परिवार और सबसे जरूरी चीज इच्छा शक्ति। अगर इच्छा शक्ति है तो तू हारेगा ही, हारेगा ही, हारेगा ही, हारेगा ही, हारेगा ही। हम अपने भीतर के खालीपन को नशे से भरना चाहते हैं। यदि हम उस खालीपन को प्रेम, संवाद, भाषा, संगीत, आशा और उम्मीद से भर दें तो नशे के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। याद रखिएगा, नशे से लौटने वाले व्यक्ति को तानों की नहीं, सहारे की जरूरत होती है। यदि कोई लौटना चाहता है, उसे रास्ता दिखाइए, धक्का मत दीजिए। आज पूरा भारत हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नशे से युद्ध के इस महाअभियान में एक साथ खड़ा है। और साथ खड़े हैं माई भारत के करोड़ों वॉलेंटियर्स, हमारे गुरुजन, अनगिनत आध्यात्मिक, सामाजिक, सरकारी और गैर सरकारी संगठन। तो चलिए आज हम सभी देश के युवा ये प्रण करते हैं कि हम नशा मुक्त रहकर इस अमृत काल में विकसित भारत का संकल्प पूरा करेंगे। याद रखिए, नशा कोई राक्षस नहीं है, यह हमारे समाज की कमजोरियों का चेहरा है। यदि हमने अपने समाज की कमजोरियों को पहचान लिया तो नशा हारेगा जरूर। हाँ, नशा हारेगा जरूर, हारेगा जरूर, हारेगा जरूर, हारेगा जरूर। चलो चले हम साथ सभी, सपनों से भर जाए गली। किसी के हाथ में किताबें, किसी के कदम में रोशनी, किसी की आंखों में मैदान, किसी के मन में उड़ान बड़ी। हर चेहरा बोले एक ही बात, हमसे ही बनती सुबह नहीं। मेहनती पहचान हमारी, मेहनती पहचान हमारी, यही है भारत की तैयारी, यही है भारत की तैयारी। ये प्रस्तुति हमें ये संदेश देकर जाती है कि नशे से दूरी ही जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं आज के इस कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में। अगली आवाज जो आप सुनने जा रहे हैं वो आवाज है देश के करोड़ों महत्वाकांक्षी युवाओं के भरोसे की, भारत को विश्व गुरु पटल पर ले जाने वाले उन प्रयासों की और हर रोज कामयाबी के एक नए मानक को गढ़ते भारत की। मैं अब देश भर के करोड़ों युवाओं के मित्र, पथ परिचालक, भारतीयों के हृदय सम्राट सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने ऊर्जादायी शब्दों से हम युवाओं और खास करके जेनजी का मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के संग स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री जी का। माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। आज हम सभी देशवासी एक महान और महत्वपूर्ण संकल्प के लिए एकजुट हुए हैं। इस संकल्प को लेकर इस कार्यक्रम से जुड़े सभी पूज्य संतजन, अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे सभी राज्यपाल, सभी मुख्यमंत्री, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, 28,000 से अधिक स्थानों से जुड़े 1 करोड़ से अधिक मेरे युवा साथी, मैं आज इस शुभ घड़ी पर शुभ संकल्प के लिए करोड़ों करोड़ों नौजवानों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी जिस अभियान के साक्षी बन रहे हैं वो अभियान व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है,
समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। साथियों, विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है। इसलिए हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है। साथियों, काशी का सांसद होने के नाते मुझे इस बात की खुशी है कि यह अभियान का पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पिछले साल काशी की पवित्र धरती से शुरू हुआ था। इसलिए वैज्ञानिक स्पष्टता के साथ साथ इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा भी है, संतों के आशीर्वाद भी हैं और महान सांस्कृतिक विरासत भी है। इसमें वो सांस्कृतिक समर्पण भी है जिसने सदियों से नशे को खारिज किया है। यही वजह है देश के 125 करोड़ से अधिक आध्यात्मिक 125 आध्यात्मिक संगठन करोड़ों करोड़ देशवासियों के हित के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सामाजिक संगठनों ने, एनजीओ ने इस दिशा में संकल्प लिया है। सबने मिलकर काशी डिक्लेरेशन के जरिए रोडमैप तय किया है और आज हम देख रहे हैं काशी से उठा वो कल्याणकारी विचार अब ये एक नेशनल प्रोजेक्ट बन गया है। आज से देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ हो रहा है। साथियों, कुछ काम ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से कोई प्रयास करे तो कभी कभी निराश हो जाता है, थकान महसूस करता है, लंबी दूरी चलने में मन तैयार नहीं होता है। लेकिन जब सामूहिक अभियान बन जाता है, कंधे से कंधा मिलाकर करोड़ों लोग चल पड़ते हैं, तो ऐसे सभी जो व्यक्तिगत रूप से कुछ अपने आप नहीं कर पाते हैं, उनको भी एक नई ऊर्जा मिल जाती है। सामूहिकता की एक ताकत होती है और आज उस ताकत को लेकर के ये अभियान हर युवा मन को छूने वाला है। थोड़ी देर पहले देश के लाखों युवाओं ने नशा मुक्ति की शपथ ली है। आपने अपने जीवन को
नशे से दूर रखने का संकल्प लिया है। आपने अपने स्कूल, अपने कॉलेज और अपने समाज में नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाने का संकल्प लिया है। साथियों, आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गए, 100 मजबूत स्टेप्स। साथियों, आज हजारों स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के लाखों विद्यार्थी इस कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े हैं। माय भारत के वॉलंटियर्स भी लाखों की तादाद में इससे जुड़े हैं। मेरे एनएसएस के नौजवान भी आज हमारे साथ शामिल हैं। देश के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग संस्थानों से, अलग अलग बैकग्राउंड के 1 करोड़ से अधिक युवा आज एक साथ है। मेरा आप सभी से आग्रह है, आप सब इस बड़े मूवमेंट के लीडर हैं। आपने मेरे इस विश्वास को और मजबूत किया है कि भारत का युवा कितना जागरूक है, कितना समझदार है और अपने कर्तव्यों के प्रति कितना गंभीर है। मैं आप सभी को इस अभियान के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे युवा साथियों, आप भारत की अमृत पीढ़ी हैं। आप अगले 20-25 वर्षों में अपने जीवन को भी दिशा देंगे और आप ही 2047 में देश को विकसित भारत की मंजिल तक लेकर जाएंगे और उसके शिखर पर आप ही बैठे होंगे। उसका सारा रसपान करने का अवसर आप ही को मिलने वाला है। देश को आपकी ऊर्जा, आपकी कल्पना शक्ति और आपकी टैलेंट की जरूरत है। इसलिए देश के लिए और अपने जीवन के लिए खुद को नशा मुक्त रखना बहुत जरूरी है। नशा फोकस को भटकाता है और धीरे धीरे युवा को उसके अपने सपनों से दूर ले जाता है। अभी जिन नौजवानों ने नाट्य मंचन किया, बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से नाट्य मंचन में उन्होंने समस्या भी बताई, समस्या के कारण पैदा हुए संकट भी बताए और बाहर निकलने के सामूहिक प्रयत्न का रास्ता भी दिखाया। नाट्य मंचन छोटा था, लेकिन जैसा उन्होंने कहा, आओ हम नाटक देखें, ये नाटक नहीं था, ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था। हमें जगा रहा था, हमें जूझने के लिए प्रेरित कर रहा था। साथियों, आजकल हम देखते हैं आज के युवा स्टार्टअप्स की दुनिया में छाए हैं, एआई को लीड कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में तिरंगा लहरा रहे हैं, स्पेस से लेकर साइंस तक
नए कीर्तिमान बना रहे हैं। लेकिन साथियों, जब कोई युवा अगर ड्रग्स के एडिक्शन में फंस जाए तो केवल एक युवा नहीं हारता, एक सपना हार जाता है, एक सपने का बाल मृत्यु हो जाती है, एक परिवार हार जाता है, पूरा का पूरा परिवार टूट जाता है, समाज से भी नफरत का शिकार बन जाता है। नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक मां की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है, एक बहन की राखी की उम्मीद को कमजोर कर देता है, एक छोटे भाई का आदर्श छीन लेता है। घर के बुजुर्ग हर दिन इस दर्द को जीते हैं कि उनका अपना बच्चा धीरे धीरे खुद को खो रहा है, खुद को गला रहा है, तिल तिल गल रहा है, आंखों के सामने उसे बर्बाद होते देख रहे हैं। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। ड्रग्स सप्लाई कर करके कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, ये भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है। साथियों, नशा मुक्त रहकर आपको अपने पोटेंशियल को प्रोटेक्ट करना है। आपको ध्यान रखना है, ड्रग्स कुछ समय के लिए हाई देता है, लेकिन आपके कैरियर और फैमिली लाइफ को लो कर देता है। हमें नशे को किसी भी तरह की स्वीकार्यता नहीं देनी है। साथियों, हमारे समाज में भी हमेशा नशे को एक बुराई के रूप में देखा है। हमारे संतों ने, गुरुओं ने हमें इससे बचने के लिए चेताया। श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा गया है, जितु पीतई मति दूरी होई, बरलू पवई बिची आई, आपना पराइया न पिछाणे, खस महू धके खाई। अर्थात जिस पदार्थ के सेवन से बुद्धि और विवेक साथ छोड़ दे, इंसान अपने और पराये की पहचान भूल जाए, ऐसा नशा उसे पतन की ओर ले जाता है। साथियों, हमारी संस्कृति में बचाव के लिए चेतावनी भी दी गई है और नशे की आदत लगने पर उससे निकलने के रास्ते भी बताए गए हैं। समाज का सहयोग, योग और ध्यान की ताकत, ये नशे के खिलाफ हमारे अंतर मन को ताकत देते हैं। और आज तो हमारे पास नशा छोड़ने के लिए
रिहेबिलिटेशन सेंटर जैसी सुविधाएं भी हैं। इसलिए अगर कोई युवा गलती से नशे में फंस भी गया है तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसके सारे रास्ते बंद हो गए हैं। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं। जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके। आपको भनक आ जाएगी, थोड़ा ध्यान रखिए, पता चलेगा उसमें बदलाव आ रहा है, वो खोया खोया लग रहा है, वो मुंह छिपा रहा है, कमरे में बंद हो जा रहा है, देर रात आ रहा है, पैसे अनाप शनाप मांग रहा है। ये सारी चीजों से पता चल जाता है, भनक आ जाती है, कुछ मामला गड़बड़ है। साथियों, एक आवाहन मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के हमारे प्रोफेसर साथियों से भी करना चाहता हूं। आप भी कोर्स की पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट्स के साथ ड्रग्स के खतरों पर बात करें। नशे के खिलाफ अपने कैंपस में एक मूवमेंट चलाएं। आपके प्रयास बड़े बड़े परिणाम ला सकते हैं। और साथियों, हमें एक और बात ध्यान रखनी है, जो युवा नशे से लड़कर बाहर निकलते हैं वे कमजोर नहीं होते। जो नशे को परास्त करके निकला है ना, वो असली योद्धा होता है। समाज को उनका सम्मान करना चाहिए, अपनापन देना चाहिए, उसे दूसरा अवसर देना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स से जुड़ा किसी का अतीत उसकी पहचान नहीं हो सकता, उसका साहस उसकी पहचान होता है। साथियों, ड्रग्स के खिलाफ अभियान में आज सरकार भी मजबूती से युवाओं के साथ खड़ी है। देश में नशे के कारोबारियों और तस्करों पर सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है। पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स भी जब्त की गई है। ये दिखाता है कि ड्रग्स के खिलाफ हमारी सरकार कितनी सख्त है। मुझे विश्वास है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हर कोई इसे मिशन मोड में करेंगे। मुझे विश्वास है हमारे देश का युवा नशे से मुक्त रहकर अपनी युवा ऊर्जा को न केवल संरक्षित करेगा बल्कि विकसित भारत के संकल्पों को भी आगे बढ़ाएगा। और जब मैं आज अनेक महान संतों को मेरे सामने देख रहा हूं, दूर से मैं मन से उनको प्रणाम करता हूं। मैं इन सभी सामाजिक संस्थाएं, आध्यात्मिक संस्थाएं, आध्यात्मिक गुरुजन, आपका देश के कोने कोने में संगठन है, आपके युवा साथी डिवोटीज हैं। आने वाले 100 दिन में
हर एक संगठन एक सप्ताह अपने जिम्मे ले सकता है। पूरा सप्ताह पूरे देश में वो संगठन नेतृत्व करे, बाकी सब शक्तियां उसके साथ जुड़े और रविवार को बहुत बड़ा कार्यक्रम करे। दूसरे सप्ताह दूसरा संगठन, दूसरी शक्ति सप्ताह भर प्रयोग करे, कार्यक्रम करे, जगह, और रविवार को बड़ा कार्यक्रम करे। अगर 100 सप्ताह हमारे देश के ऐसे आध्यात्मिक, सामाजिक संगठन, युवा संगठन एक एक सप्ताह अपने जिम्मे ले ले और बाकी सारी शक्तियां जुड़े और रविवार को सब मिलकर के करें, आप कल्पना कर सकते हैं देश में कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। मैं एक बार फिर आप सबने समय निकाला, इस पवित्र कार्य में हम सबको आशीर्वाद दिए, इसके लिए संतों का, आचार्यों का, संगठन के महारथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इन 1 करोड़ से ज्यादा जुटे नौजवानों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। आपने बहुत बड़ा काम किया है। मैं माय भारत के वॉलंटियर्स की बधाई करता हूं। वो जो भी ठान लेते हैं आजकल करके दिखाते हैं। अभी पिछले दिनों मुझे माय भारत के वॉलंटियर्स को मिलने का मौका मिला। वे हिंदुस्तान के सीमावर्ती गांवों में जाकर के एक एक सप्ताह रुक करके आए हैं, जिसे कभी देश का आखिरी गांव कहा जाता था, जिसको आज हम देश का पहला गांव कहते हैं। वहां जाकर के आए, उनके अनुभव बड़े प्रेरक थे और आज इतना बड़ा कार्यक्रम माय भारत के वॉलंटियर्स कर पाते हैं, ये अपने आप में उनकी राष्ट्र के प्रति जागरूक, समर्पित भावना का प्रतीक है। मैं उनकी भी बधाई देता हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सामूहिक प्रयत्नों से ये हमारी मूवमेंट घर घर पहुंचेगी, हर युवा के दिल में पहुंचेगी और ये ड्रग्स के कारोबारियों के लिए बहुत बड़ा खौफ भी बन जाएगी। आइए हम सब मिलकर के आगे चले। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। उद्बोधन के लिए हम सभी की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद। आपने आज केवल युवाओं को संबोधित नहीं किया, बल्कि उनके अंतर्मन में राष्ट्र सेवा, आत्मसंयम और उत्तरदायित्व की ऐसी ज्योति प्रज्वलित की है जो आने वाले भारत को एक नई दिशा अवश्य देगी। समस्त युवा शक्ति की ओर से हम आपको सादर प्रणाम करते हैं और आपका हार्दिक आभार एवं साधुवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं आदरणीय अतिथिगण, आप सभी के निरंतर प्रयासों से नशा मुक्त भारत की ये मुहिम आज इस मुकाम तक पहुंची है। इसके लिए हम सब आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और हम संपूर्ण विश्वास के साथ ये दावा कर सकते हैं कि आपके नेतृत्व में यह अभियान तब तक नहीं रुकेगा जब तक भारतवर्ष पूर्ण रूप से नशा मुक्त नहीं बन जाता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की, बोलिए बाबा विश्वनाथ की। साथियों, बहुत ही अद्भुत संयोग था कि हम सब ने माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष उद्बोधन सुना। काशी की धरती से ये अभियान प्रारंभ हुआ और आज हम लोग इस अभियान के दूसरे फेज में हैं। विभिन्न संस्थाओं के साथ गायत्री परिवार भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है। मैं साथियों 1 मिनट में आप सबको और महामहिम जी को बताना चाहता हूं कि सन 2016, 17, 18 को गायत्री परिवार में युवा शताब्दी वर्ष के रूप में घोषित किया गया था और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा सप्त आंदोलन दिए गए हैं, उसमें युवा जागृति अभियान के अंतर्गत युवाओं को व्यसन मुक्ति से आगे व्यसन मुक्ति की ओर प्रेरित करने की बात कही गई। आज वर्तमान में हम सभी देव संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति परम आदरणीय हम सबके आदर्श डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के नेतृत्व में संपूर्ण भारत में व्यसन मुक्ति का अभियान चला रहे हैं। व्यसन से बचाएं, सृजन में लगाएं, इस उद्घोष के साथ गायत्री परिवार व्यसन मुक्ति के क्षेत्र में काम कर रहा है। इसके बाद धन्यवाद ज्ञापन गायत्री परिवार की ओर से इस कार्यक्रम के निमित्त किया जाएगा। सभी शीघ्रतापूर्वक अपना आसन ग्रहण कर लें।
दोनों हाथ ऊपर उठा करके नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी अपने स्थान पर यथाशीघ्र विराजमान हो जाएं। अब गायत्री परिवार की ओर से हमारे बीच में हमारे गायत्री शक्तिपीठ दानूपुर के मुख्य प्रबंध ट्रस्टी और वाराणसी गायत्री परिवार जिला के जिला समन्वयक, साथ ही बनारस जोन के अंतर्गत 20 जिलों के सह समन्वयक के रूप में अपना जीवन दान गायत्री परिवार के कार्यकर्ता के रूप में प्रदान कर रहे हैं। हम सब युवा कार्यकर्ताओं को अपना मार्गदर्शन देकर, विशेषकर बनारस में व्यसन मुक्ति अभियान के अंतर्गत निरंतर मार्गदर्शन दे रहे हैं और उनके नेतृत्व में हम सब युवा कार्यकर्ता गायत्री परिवार से जुड़ करके व्यसन मुक्ति अभियान में अपनी विशेष भूमिका निभा रहे हैं। दो मिनट के लिए धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। बस एक आज बड़े ही सौभाग्य का समय था। हमारे बीच में हम सबके अपने अत्यंत प्रिय उदार महामहिम राज्यपाल जी का पदार्पण हुआ और आप लोगों का सहयोग मिला। हम अपने मंत्री अनिल राजभर जी, हमारे ब्लॉक के हरवा ब्लॉक के जो ब्लॉक प्रमुख हैं श्री विनोद उपाध्याय जी और ये अनु कुमार सिंह बब्बू जी और हमारे अश्विनी जी, गायत्री परिवार रचना ट्रस्ट के सभी हमारे ट्रस्टीगण और यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहनों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। विनोद उपाध्याय जी हैं और भी अश्विनी कुमार गुप्ता जी हैं। ये सभी जो हमारे साथ रात दिन लगे हुए थे, अनिलेश जी की टीम है, विद्याधर जी की पूरी टीम, सबको मैं